एपिसोड स्टार्ट होते ही हमें मुयू को दिखाया जाता है जो कि यंग मास्टर मू की पपेट से फाइट कर रहा था, जहाँ पे लॉन्ग टाइम तक फाइट करने के बाद उसे इन पपेट्स की अटैक की हर एक मूव के बारे में पता चल जाता है। यहाँ पे जितने भी पपेट मौजूद था वो अलग अलग सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए मुयू के ऊपर हमला कर लिया था। इन सभी टेक्निक के बारे में भी मुयू ने पता लगा लिया था, जिसमें कि तीनों मेन फैमिली की टेक्निक्स मौजूद था। यंग मास्टर मू फिर से अपनी पपेट के साथ ये कहते हुए हमला कर देता है कि मू फैमिली की पपेट्स को रोकना लगभग नामुमकिन है। मुयू भी इन पपेट्स से फाइट कर रहा था, जहाँ पे वो इस बार इन पपेट्स को डिफीट करने में कुछ हद तक तो कामयाब हो रहा था। इसके साथ साथ वो कहता है मू फैमिली की इन पपेट्स को खत्म करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। मुयू तो इन पपेट्स की हर एक मूव को पहले ही समझ लिया था, इस वजह से वो काफी आसानी से यहाँ पे जितने भी पपेट्स था उन्हें हरा देता है। ये देखकर तो यंग मास्टर मू पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। मुयू कहता है मैं एक ऐसी जगह से आया हूँ जिस जगह की नाम में ही स्वॉर्ड है, जहाँ की लोग स्वॉर्डमैनशिप की हर एक चीज, ओफेंस, डिफेंस, अटैक, जो भी बोलो हर एक चीज में माहिर है। मेरे फादर ने मुझे कहा था बस स्वॉर्ड कोड के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो मेरे सामने स्वॉर्ड वर्ड ही बोल पाए। ये सुनकर तो यंग मास्टर मू कहता है तो क्या तुम स्वॉर्डलेस सिटी से हो? मुयू कहता है ये मैटर नहीं करता कि मैं कहाँ से हूँ, आज तो बस यही मैटर करता है कि तुम मुझसे हार चुके हो। और मुयू तुरंत ही यंग मास्टर मू के ऊपर हमला कर देता है, पर वो वही पे किंग यान की कॉइन को देखकर तुरंत ही रुक जाता है, यानी कि एपी किंग यान भी पहुंच चुका था। इन सभी चीजों को देखने के बाद मुयू कहता है यार आज तो मेरी लक काफी ज्यादा खराब है। उसकी ऐसा कहते वही पे एक स्टिक आ जाता है जिसकी एनर्जी की प्रेशर की वजह से हर कोई पीछे हो गया था। इन्हें देखते ही डॉक्टर बाई भी कहती है हाँ ये वही है, और फिर मुयू को देखते हुए अंकल से कहता है मुयू तुम यही हो, सही में चांगहे ने सही कहा था, शायद से इसी वजह से ही उसने मुझे यहाँ पे भेजा है। बीच में से यंग मास्टर मू कहता है अंकल जे आपको यहाँ पे आने की इंटेंशन क्या है? ये सुनकर तो अंकल जे को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसी के साथ वो एक हमला भी कर दिया था, लेकिन एंड में जाकर मुयू के कहने पर वो तुरंत ही रुक जाता है। इसके साथ साथ मुयू पूछते है अंकल जे अब इसके आगे आप क्या करना चाहते हो? अंकल जे कहता है कि सू फैमिली के मिशन को पूरा करते हुए मैं एक ऐसा रास्ता ढूंढना चाहता हूँ जिसमें कि तुम्हें जिंदा रखा जाए, क्योंकि तुम मेरे एक काफी अच्छे दोस्त हो। ये सुनकर तो मुयू भी कहता है क्या दोस्त, पर शायद से आपका ये काम कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो जाएगा। अंकल जे कहता है चाहे कुछ भी हो, फिलहाल के लिए हम दोनों को एक साथ मिलकर इन कीड़ों मकोड़ों को मसालना चाहिए। ये सुनकर तो मुयू भी इसके लिए एग्री हो गया था और दोनों ही इसके साथ फाइट करने लगता है, यानी कि यंग मास्टर मू के साथ। ये सभी चीजें देखने के बाद तो किंग यान भी फाइट के लिए अपनी शॉट को बाहर निकाल लेता है, लेकिन फाइट करते हुए अंकल जे की इंटेंशन तो कुछ और ही था। उसकी नजर डॉक्टर बाई के ऊपर था, जहाँ पे चांस मिलते ही तुरंत ही वो डॉक्टर बाई की ओर आगे बढ़ता है। यह देखकर मुयू भी चिल्लाते हुए कहते हैं डॉक्टर बाई आपको यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर बाई वहाँ से भाग नहीं पाती है और तुरंत ही नीचे गिर जाती है। इसके साथ साथ अंकल जे भी तुरंत ही डॉक्टर बाई के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन डॉक्टर बाई ये चेक करना चाहती थी कि सही में ये उसके फादर है या नहीं, और वो घोस्ट शैडो स्टेप का यूज करते हुए तुरंत ही अंकल जे के पीछे आ जाती है और कहती है यू डॉग आप मेरी घोस्ट शैडो स्टेप के बारे में क्या सोचते हैं? ये सुनकर तो अंकल जे पूरी तरीके से दंग रह गया था और वो अपनी वाइफ के बारे में सोचता है, जहाँ पे वो कह रही थी कि यू डॉग आप मेरी घोस्ट शैडो स्टेप के बारे में क्या सोचते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर बाई ने भी अपनी 3 नीडल टेक्निक से अंकल जे के ऊपर हमला कर देती है, बट इसमें डॉक्टर बाई तो कुछ ज्यादा ही आगे निकल चुकी थी। डॉक्टर बाई को देखते हुए यंग मास्टर मू कहता है इसके पास सू फैमिली की घोस्ट शैडो स्टेप कहाँ से आया? क्या मुयू ने इसे दिया है? वो सू फैमिली की सीक्रेट टेक्निक को किसी आउटसाइडर को कैसे दे सकता है? बट मुयू को भी तो ये नहीं पता था कि इसके पास सू फैमिली की सीक्रेट टेक्निक कैसे आया। अंकल से डॉक्टर बाई से पूछता है क्या तुम्हारी मदर की नेम बेन लुओजिन है? डॉक्टर बाई कहती है हाँ यू डॉग। ये सभी चीजें देखने की बाद तो अंकल से काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए कहता है माफ करने की मैं इन सभी चीजों को समझ नहीं पाया था, बट तुम्हारी मदर और तुम्हारी फेस तो काफी ज्यादा मिलता जुलता है। यंग मास्टर मू पूछता है अंकल जे मिस बाई के साथ आपका क्या रिलेशन है? ये सुनकर तो अंकल जे भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। ये सुनते यंग मास्टर मू तुरंत ही अपनी पपेट के साथ डॉक्टर बाई के ऊपर हमला कर देता है। ये देखने की बात तो अंकल जे को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो तुरंत ही एक ही झटके में उन सभी पपेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखने की बाद यंग मास्टर मू फिर से कहते हैं अंकल जे तुम किस तरफ हो? अंकल जे कहता है मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, बस डॉक्टर बाई मेरी बेटी है और इसे जो भी मारने की कोशिश करेगा मैं उसकी
हालत मौत से बदतर कर दूंगा। डॉक्टर बाई कहती है यू डॉग ये कुछ ज्यादा ही अचानक से नहीं हो रही है। तो ये सुनती अंकल से कहता है तुम्हें मुझे फादर कहना चाहिए क्योंकि तुम्हारी मदर ही मुझे यू डॉग कह के पुकारती थी। इसके बाद ही डॉक्टर बाई ने काफी आसानी से उन पपेट्स को खत्म कर दिया था और कहती है कुछ टाइम पहले ही तो तुम मुझे मारना चाहते थे लेकिन अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फादर कहूँ। तो अंकल से कहता है हाँ, और पास्ट में मेरे पास इतना टाइम ही मौजूद नहीं था कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे नाम को रखूं, बट प्रेजेंट में तुम्हारी नेम क्या है। तो डॉक्टर बाई भी कहती है मेरी नेम डॉक्टर बाई हुई है। वहाँ पे मुयू भी पहुँच चुका था पर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुका था क्योंकि यंग मास्टर मु के जितने भी पपेट्स था वो फिर से रीजनरेट हो गया था। ये सभी चीजें देखने के बाद अंकल से गुस्से में कहता है अब इन सभी चीजों को खत्म करने का टाइम आ गया और वो एक पावरफुल अटैक उन लोगों के ऊपर कर देता है। और फिर से ऐसे सीन शिफ्ट होता रहा में जी फैमिली के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे जी चांग से फैन हुआ की डेड बॉडी को लेकर जी फैमिली में पहुंच चुका था। जीबा फैन हुआ की डेड बॉडी को देखते हुए पूछता है जी बख्शी कहा गया। चांग से कहता है वो मुयो के साथ फाइट में हारने की बात इस कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करने के लिए चला गया और ये भी कहता है कि फैन हुआ की मौत सू फैमिली की एक मेंबर की हाथों हुआ है। पर जीबा को तो उसके ऊपर जरा सी भी यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि फैन हुआ की बॉडी में चांगजे की क्रॉसबो की एरो का निशान था, इसलिए उसे डाउट हो रहा था कि चांगजे ने ही जे फैन हुआ को मारा है और वो सच को निकालने के लिए चांगजे को टॉर्चर करने लगता है। चांगजे कहता है उसने मेरी वेपन का इस्तेमाल करते हुए फैन हुआ को मार डाला ताकि हमारी अंदर ही प्रॉब्लम क्रिएट हो और वो सू फैमिली की एक डिसाइपल सू चांग है। लेकिन जीवा को तो उसकी बातों के ऊपर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि फैन हुआ चांगे से हार जाए ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं था, इसलिए उसे अभी भी लग रहा था कि ये सभी चीजें झूठ है और वो उसे मारने के लिए डिसाइड भी कर लेता है। लेकिन चांग से कहता है जी फैमिली की लीडर जी फैन हुआ पहले से ही काफी ज्यादा इंजर्ड था, उसके साथ साथ स्पाइडर नेस्ट के अंदर टॉप लीडर के अटैक से और भी ज्यादा इंजर्ड हो गया था जिससे मजबूरन हमें वहाँ से भागना पड़ा और अनलकीली रास्ते में हमारी सामना चांगे से हो गया था। इस वजह से जी फैन हुआ उससे फाइट करते हुए हार गया और इसके साथ साथ सेम सिचुएशन मू फैमिली का भी है। तो ये सुनते ही जीबा कहता है इसका मतलब ये हुआ कि टॉप लीडर ठीक हो चुका है। चांगजे कहता है हाँ, और उन सभी बातों को बता दिया था जिन बातों को टॉप लीडर ने कहा था। ये सुनते ही जीबा जी फैमिली की मेंबर्स को कहता है पूरे सिटी के अंदर जी फैमिली के जितने भी डिसाइपल मौजूद है तुरंत आने के लिए कहो क्योंकि मुझे तुरंत ही एक सीक्रेट मैटर के ऊपर डिस्कस करना है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सू फैमिली की लीडर सू जीहुई को दिखाया जाता है जो कि चांगे की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि चांगे ने उनसे ये कहा था कि वो सीधा ही ड्रीमिंग ड्रैगन शॉट को लेने के लिए स्पाइडर नेस्ट की ओर जा रहा है। लेकिन उन्हें पता चलता है कि चांगे तो कुछ और ही कर रहा है जिस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। तो सू फैमिली की दूसरा मेंबर वहाँ पे आते हुए कहता है मास्टर इसे मारने से हमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला क्योंकि चांगे ने जी फैन हुआ को मार डाला। इस वजह से जी फैमिली हमारे ऊपर परेशानी खड़ी कर सकती है। इस सिचुएशन में हम चांगे को उनके ऊपर सौंप देंगे क्योंकि अगर इस सिचुएशन के अंदर जी फैमिली और सू फैमिली की फाइट होता है तो इनमें फायदा तो मू फैमिली को ही होने वाला है। ये सुनते ही सू फैमिली के लीडर उन दोनों को इस काम के लिए भेज देता है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें तांग लियान और यूमो को दिखाया जाता है जहाँ पे यूमो कहती है क्या तुम्हें तुम्हारी मिशन और स्पाइडर नेस्ट की डिफेंस मैप ये दोनों चीजें मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो तांग लियानो कहता है ऐसा नहीं है क्योंकि मैं तांग फैक्शन से हूँ और मुझे इन सभी चीजों से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। यूमो कहती है तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहते। ये सुनकर तांग लियानो कहता है तुम तांग फैक्शन की सीक्रेट वेपन से घायल हो गए थे जिसका इलाज सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे इंतजार कर रहा था। ये सुनकर यूमो फिर से ठरकपंती करते हुए कहती है तो फिर ठीक है, मैं भी आशा करती हूँ कि मेरी ये इंजरीज धीरे धीरे हील जिससे मेरे पास तुम्हारे साथ रहने के लिए और ज्यादा टाइम मिल जाएगी। ये सुनने की बात तो तांग लियानो मान ही मान कहता है हद है यार, आज तक जो भी औरत के चक्कर में पड़ा वो बर्बाद हुआ, लगता है इसका अगला मेरी ही नंबर है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता रहा में सू केवेन और टॉप लीडर को दिखाया जाता है जहाँ पे सू केवेन अपनी लाइफ की इमोशनल बातें कर रहा था। वो कह रहा था टॉप लीडर और दोनों ही अपने टाइम में एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। सू केवेन तो बस शांति से रहना चाहता था जो कि उन्हें मिला, जबकि टॉप लीडर फेमस और पावर को हासिल करना चाहते थे जो कि वो कर चुका। लेकिन ये सभी चीजें हासिल करने की बात ही उन्हें सिर्फ खून से लथपथ चीजें ही मिला। यानी आप लोग समझ ही सकते हो कि केवेन क्या कहना चाहता है। और वो ये भी कहता है कि मैंने सुना है कि सू मुयू नाम की एक लड़का जो कि घर जाने के बारे में बात करता है, लेकिन तुम शायद से ये भूल चुके हो कि मैंने तुम्हें पास्ट में क्या कहा था। तुमने एक ऐसी जगह बनाई
जहाँ पे डार्क रिवर के डिसाइपल बिना किसी खून खराबे के यहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम दोनों अब बूढ़े हो चुके हैं और इस काम के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुकी है। मैं तो बस यही उम्मीद करता हूँ कि हमारी यंग जनरेशन हर वो चीज को हासिल कर पाए जो हमने हासिल ना कर पाया था। और वो टॉप लीडर को आराम करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता में टाइगर और ड्रैगन को दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों ही अपनी अपनी लाइफ की इमोशनल बातें कर रहा था। ड्रैगन पूछता है, भाई टाइगर, अगर तुम्हें नॉर्मल लाइफ जीने की मौका मिले तो तुम क्या करोगे? ये सुनकर टाइगर कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई तुम रिटायर लेना चाहते हो? तो ड्रैगन कहता है, भाई मैं तो बस यही सोच रहा था कि हमें नॉर्मल लाइफ जीने की मौका मिले तो हम लाइफ में क्या करेंगे। तो टाइगर कहता है, भाई मुझे अगर नॉर्मल लाइफ जीने के मौका मिलता तो मैं सोच रहा था क्यों ना मैं लोहार की काम करूं, बट लेकिन एंड में अफसोस हुआ कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं एंड तक लॉर्ड के साथ ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि लॉर्ड ने वादा किया है कि हमें यहाँ से बाहर वो जरूर से निकालेंगे। और ड्रैगन भी इसमें एग्री करता है। वो लोग लॉर्ड मुयू को बोल रहा था और फिर वहीं पे स्नेक वोमेन आ जाती है। टाइगर पूछता है कि टॉप लीडर की हालत कैसा है? स्नेक वोमेन कहती है उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है और तो और हम सभी काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड है। अगर ऐसी टाइम पे हमारे ऊपर हमला हो जाए तो शायद से ही हम लोग जिंदा बच पाए। तो ड्रैगन उन्हें दिलासा देते हुए कहते हैं, हमें इस सिचुएशन के अंदर ऐसा बात नहीं करना चाहिए, हमें डटकर सामना करना चाहिए और यही पे लॉर्ड का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि हमें यहाँ से सही सलामत जरूर से बाहर निकालेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यही पे खत्म होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और इसी के साथ वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही मत। माफ करना कि ये एपिसोड कुछ ज्यादा ही लेट हो गया।